नमस्कार साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं वेद के अंग कितने हैं और कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा वेदांग वेदांग। बहुत उपदेशों में भी आता है, पुस्तकों में भी आता है कि वेद के अंग कितने हैं। तो मैं आपको बताऊं, वेद के अंग कितने हैं। वेद के अंग 6 अंग है दोस्त। कितने हैं? 6 अंग। कौन कौन से और क्यों कहा गया उनको वेद के अंग, ये अपन पढ़ने वाले इस क्लास में। वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? षडंग वेदाः। षडंग षडंग वेदाः यानी कि वेद के 6 अंग है दोस्त। कितने? 6 अंग। यहाँ पर एक श्लोक लिख रहा हूँ दोस्तों। छंदपादो तु वेदस्य वेदस्य छंदपादो तु वेदस्य हस्त कल्पोत्थ पठ्यते ज्योतिषा नयनम ज्योतिषामयम चक्षुः चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते श्रोत्र शास्त्र मुच्यते मुच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम मुखम व्याकरणम स्मृतम। दोस्तों, यहाँ मैंने एक श्लोक लिखा है दोस्त। क्या श्लोक क्या कहता है? छंद पादोत वेदस्य, कि जो छंद होते हैं, छंद शास्त्र है, उसे वेद पुरुष का पैर माना गया है। हस्त कल्पोत्थ पठ्यते, जो कल्प होते हैं। कितने अंगे? छंद, हस्त, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। व्याकरण तो छंद है, उसको वेद पुरुष का पांव की संज्ञा दी गई है। हस्त हाथ की संज्ञा दी गई है कल्प को। ज्योतिष को चक्षु, जो ज्योतिष शास्त्र है उसे वेद पुरुष की आंखें दी गई। अगर आपको ज्योतिष नहीं आती है तो आप उसी प्रकार है जैसे बिना आंखों का व्यक्ति, यानी कि अंधे व्यक्ति के बराबर। इसलिए आप अगर वेद पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योतिष का ज्ञान अति आवश्यक है दोस्तों। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और जो निरुक्त है उसको वेद पुरुष का कान कर्ण कहा गया है। शिक्षा को घ्राण, जो शिक्षा होती है, पाणिनीय शिक्षा हो गई, याज्ञवल्क्य शिक्षा हो गई, जो कि वेद पढ़ने, उनको घ्राण यानी नाक, नासिका की संज्ञा दी गई है। और व्याकरण दोस्तों, वेद पुरुष का मुख व्याकरण को कहा गया है। बिना मुख के जिस प्रकार से वेद का व्याकरण को मुख कहा गया है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि षडंग कौन कौन से। छंदपादो तु वेदस्य हस्तकल्पोत्थ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य व्याकरण मुखम स्मृतम। तो ये षडंग वेद है, आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। और इसीलिए मैंने आपको इस छोटी सी क्लास में वेद के 6 अंगों के बारे में बताया है दोस्तों।